ओम श्री गणेशाय नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में उपशास्त्री प्रथम खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य द्वितीय पत्र राष्ट्रभाषा हिंदी की है। इसके अंतर्गत आज हम लोग ओ सदा नीरा पाठ, जो कि अपने पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 से उद्धृत है, लिया गया है, उसी पर आधारित कुछ प्रश्नों के समाधान हम लोग आज करेंगे। प्रश्न है, लेखक ने पाठ में विभिन्न जाति के लोगों के लिए विभिन्न स्थानों से आकर चंपारण और उसके आसपास बसने का जिक्र किया है। वे कहाँ और किस लिए वहाँ आकर बसे? इसका उत्तर होगा, चंपारण में विभिन्न जाति के लोग समय समय पर भिन्न भिन्न स्थानों से आकर बस गए। 12वीं शताब्दी में कर्नाट वंश के राजा नान्यदेव ने नेपाल और मिथिला की विजय की और फिर यहीं आकर बस गए। 1325 ईस्वी में मुसलमान आक्रमणकारी गयासुद्दीन तुगलक ने यहाँ के तत्कालीन शासक राजा हरि सिंह देव को परास्त कर अपना राज्य स्थापित किया। पिछले 500-700 वर्षों में थारू और धांगड़ जातियाँ यहाँ आकर स्थायी रूप से बस गईं। थारू जाति के लोग राजस्थान से आए और खेती करने लगे। धांगड़ों को छोटा नागपुर के पठार से नील की खेती के सिलसिले में ब्रिटिश शासनकाल में नीलहा गोरे लोग लाए। दक्षिण के गया जिला से भूइयाँ लोग, जो संभवतः मुसहर वर्ग के अंग हैं, नील की खेती के लिए यहाँ लाए गए। यहाँ आने वालों का तांता लगा ही रहा। पिछले कुछ वर्षों में एक नया त्रस्त समुदाय पूर्वी बंगाल के शरणार्थी भारी संख्या में आए। आदिकाल से आने वालों का तांता यहाँ निरंतर लगा रहा। इस प्रकार चंपारण की पावन भूमि प्राचीन और नवीन का अपूर्व मिश्रण है। अगला प्रश्न है, पाठ में लेखक नारायण का रूपक रचता है और वह सांग रूपक है। रूपक का पूरा विवरण प्रस्तुत कीजिए। इसका उत्तर होगा, भारतवर्ष के रूपकों का सर्वथा पूर्व और प्रारंभिक रूप ऋग्वेद में प्रार्थना मंत्रों और संवादों के रूप में मिलता है। यह तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि भारत में नाट्य ने अपना पूर्ण रूप किस समय धारण किया,
किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि उसका बीज भी वेदों में ही निहित था। जैसे भरत मुनि के उल्लेख से स्पष्ट है, अर्थात अभिनय या नाट्य का मूल कर्मकांड के मंत्रों के संग्रह यजुर्वेद के मंत्रों में उपलब्ध है, वहीं पे मिलता है। यज्ञ भाग आदि की क्रिया में स्वांग भरने की अपेक्षा कई प्रसंगों में होती है। यही क्रिया धीरे धीरे विकसित होकर अंकुरित और पल्लवित हुई होगी। किसी भी अवस्था के अनुकरण को नाट्य कहते हैं। यह अनुकरण 4 प्रकार के अभिनयों द्वारा अनुकार्य और अनुकर्ता की एकता प्रदर्शित करने से पूर्ण होता है। नाटक के पात्र के साथ एकता दिखाने के लिए अभिनेता को उठना, बैठना, चलना फिरना इत्यादि व्यवहार स्टेज पर, रंगमंच पर करना पड़ता है। उसी के समान वस्त्राभूषण पहनने चाहिए और उसी के सदृश अनुभूति भी दिखलानी चाहिए। नाट्य शास्त्रकारों ने रूपक के सहायक या उपकरण नृत्य और नृत्य भी माने हैं। इसी गांव को प्रदर्शित करने के लिए व्यक्ति विशेष के अनुकरण को नृत्य कहते हैं। इसमें आंगिक अभिनय की प्रधानता होती है। लोग इसे नकल या तमाशा कहते हैं। अभिनय रहित केवल नाचने को नृत्य कहते हैं। जब इन दोनों के साथ गीत और कथन मिल जाते हैं तब रूपक का पूर्ण रूप उपस्थित हो जाता है। शास्त्रकारों का कहना है कि नृत्य भावों के आश्रित और नृत्य ताल तथा लय के आश्रित रहते हैं और रूपक रसों के आश्रित होते हैं। इस प्रकार रसों का संचार करने में अनुभाव, विभाव तथा संचारी भाव आदि सहायक होते हैं। उसी प्रकार नाटकीय रसों की परिपुष्टि में नृत्य आदि सहायक का काम करते हैं। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर 2 भेद किए गए हैं, पहला रूपक तथा दूसरा उपरूपक। रूपकों में रस की प्रधानता रहती है, उपरूपक में नृत्य, नृत्य आदि की। नृत्य, मार्ग, नृत्य जैसी भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार का महत्व रखता है। इस प्रकार आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।